दोनों एक बड़ी प्यारी सी कहानी है। एक बार अटल बिहारी वाजपेयी साहब गए इनसे मिलने के लिए, एपीजे अब्दुल कलाम साहब से गए मिलने के लिए। तो ये बच्चों को पढ़ा रहे थे, छोटे बच्चों को नर्सरी में जाकर पढ़ा रहे थे। तो किसी चपरासी ने आकर कहा, सर आपसे प्रधानमंत्री साहब आए हैं मिलने के लिए। तो कहें बता दो, अभी बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, आके मिलता हूँ। पढ़ा के तो देखो, एक तो इतने अच्छे आदमी कहें कि बता दो कि बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, आके मिलता हूँ अभी। और दूसरा वो भी कितने अच्छे आदमी, अरे ठीक है टीचर है, पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और आज हम तुम हो जाते, इतनी औकात इनकी, 2 कौड़ी के टीचर को प्रधानमंत्री को मना कर दिया मिलने से। हाँ, तो वो फिर बैठ के अटल बिहारी वाजपेयी साहब इंतजार किए थे। ये है मतलब ये भाजपा की ये नीति थी। अब वाली भाजपा की नीति देखो, ये तुम जरा सा बुरा बोल दो, तुम्हें गोली तो मरवाएंगे ही, तुम्हारा पूरा घर तबाह करवा डालेंगे, है ना। ये थे ऐसे। तो एक वकील अपना एक कुआं बेच दिया। सुनना ध्यान से, बड़ा मजेदार कहानी है। एक बार एक वकील अपना कुआं बेच दिया। कुआं मतलब जो पानी जहां से निकाला जाता है, अपना कुआं बेच दिया। तो एक टीचर ने कहा, ठीक है भैया तुम बेच रहे हो, हम इसको ले लेते हैं। तो कुआं खरीद लिया, कहा कुआं हो जाएगा। वो अध्यापक क्या था कि गांव की मदद करने के लिए बड़ा उत्सुक रहता था। तो कहा कि मैं कुआं खरीद लेता हूँ, गांव के सभी लोगों के लिए टोटी लगवा दूंगा, सभी लोग पानी पियेंगे इसमें। तो अब खरीद लिया। दूसरे दूसरे दिन गया पानी भरने के लिए, तो वकील वो अपना दिमाग लगा लिया। वो कहा कि मेरे कुएं से अगर पानी लिए तो इसका कर्जा उसका इसका। तो कहा यार कुआं खरीदा हूं तो पानी भी, कहा नहीं कुआं की बात हुई है, पानी की नहीं। अब इतने में फिर, अब भाई टीचर है, टीचर से तुम दिमाग लगाओगे, है ना। तो वो कहा कि ठीक है, वो चले गए एसपी के पास आज एप्लीकेशन देने। सर मैं उनसे कह दो, वकील साहब से, कि मेरे कुएं से पानी हटा लें, मेरे कुएं से पानी हटा ले, नहीं जितने दिन कुएं में पानी रहेगी मैं उसका ब्याज लूंगा। कुएं से पानी हटा ले, मैं उसमें अपने गरीबों के लिए, अपने गांव वालों के लिए मैं पानी रखूंगा, उसमें कुछ अमृत रखूंगा, वो हमारे गांव वालों के लिए बेहतर होगी। तो इसलिए भैया टीचर से सोच समझ के उलझे कोई, क्योंकि वो तो टीचर हैं, वो उलझने की कोशिश ना करो। एक जो वकील बनता है ये भी टीचर ही बनाता है, एसपी बने हो टीचर ही बनाया है, डीएसपी बने हो टीचर ही बनाया है, अध्यापक ही बनाया है। दुनिया का हर कुछ जो बना है वो सब अध्यापक ही बनाते हैं। तो इसलिए अध्यापक से सोच समझ के उलझो, ज्यादा बेहतर रहे, है ना। और पहली बात, उलझना भी नहीं चाहिए। आजकल होता क्या है कि हमारे समाज में कई लोग ऐसे रहते हैं, कई लोग ऐसे हैं जो अपने गांव में, अपने घर में तो अपनी नहीं देखेंगे, अपनी कुछ कुछ भी नहीं देखते। वो तुम्हारी बुराइयां, एक लड़की गलत हो जाए ना, पूरी नजर उसी बिटिया के ऊपर हो जाएगी, है ना। और उसी गांव में एक लड़की सबसे अच्छी पढ़ रही है, उसको कुछ नहीं देखेंगे। एक लड़की थोड़ी सी गलत हो जाए ना, उसको पूरा देखेंगे, है ना। एक बाप 4 दिन कहीं बाहर चला गया, कुछ गलती कर दिया, शराब पी लिया, कुछ भी जैसे भी हो, कोई कह दिया, तो वो बाप की नजर, सबकी नजर उसी बाप पे हो जाएगी। उसी गांव में एक बाप दिन रात मेहनत करके अपने बच्चों को पढ़ा लिखा रहा है, या उसी गांव के कई बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, ये किसी को नजर नहीं आएगी। लेकिन एक दिन तुम बुरा बन जाओ, सबको नजर आ जाएगी। नहीं आ जाती तब तक ये समझ लो कि बेकार है पूरा जीवन। अगर एक दिन बुरा बन गए, सबकी नजर उस पर आ जाएगी। लेकिन उसी गांव में एक रात रात भर जग कर पढ़ने वाला भी व्यक्ति है, उसको कोई नहीं देखेगा, है ना। हम अच्छा काम कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं, अगर बुरा कर रहे हैं सब देख लेंगे, अच्छा कर रहे हैं कोई नहीं देखता। ये हमारी ही तो सोच है। हम अपने सोच को बदले ना पहले, है ना। हम बदलेंगे, तुम बदलोगे, धीरे धीरे तुमको देखकर कोई और बदलेगा, उनको देखकर, सबको ना बदलो। कभी भी ईर्ष्या नहीं करनी किसी से, कभी भी किसी से ईर्ष्या नहीं करनी। ईर्ष्या करनी है तो अपनी आलस से करो, ईर्ष्या करनी है तो अपनी नींद से करो, ईर्ष्या करनी है तो अपनी थकान से करो, ईर्ष्या करनी है अपनी कमजोरी से करो। किसी को देखकर उससे जलन या ईर्ष्या मत रखो। जिससे जलन तुम्हें नजर आए ना, उससे ज्यादा प्रेम बांटने की कोशिश करो, है ना। देखो मैंने बताया था ना, अगर एक व्यक्ति का तुम हाथ उठाओगे तो उसी के हाथ के साथ तुम्हारा भी हाथ उठेगा। अगर यानी दूसरे दूसरे व्यक्ति को उठाने की कोशिश करोगे तो तुम भी उठोगे, ये वादा रहा। तो दूसरे को उठाने की कोशिश करो, अगर तुम्हारे अंदर क्षमता है तो उसको बनाओ। समझ गया ना इस बात को।